Hello everyone, once again welcome back to the NetSec Kona YouTube channel. I hope you are doing well. So दोस्तों ज्योग्राफिकल थॉट की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम लोग देख रहे थे उसका पार्ट नंबर 4 यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करने वाला है। पिछला पार्ट अगर नहीं देखें तो उसको ज़रूर आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो इंटर रिलेटेड था, यानी पार्ट नंबर 1 देखेंगे, देन इसके बाद पार्ट नंबर 2 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे। अगर आप पार्ट नंबर 3 डायरेक्ट देख रहे हैं या पार्ट नंबर 4 अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लिंक नहीं कर पाएंगे, तो पिछला पार्ट भी देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जर्मन स्कॉलर हम लोग देख रहे हैं, जर्मन स्कॉलर रैडजेल। तो पिछला पार्ट में हमने और भी इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स जो जर्मन स्कॉलर है डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आपका हम्बोल्ट है, देन कार्ल रिटर है, चार्ल्स डार्विन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर पिछला पार्ट देखिए, देन ये वाला पार्ट कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, व्हाट डू यू मीन बाय लेवेंसरम कॉन्सेप्ट गिवन बाय रैडजेल। तो फ्रेडरिक रैडजेल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, जर्मन स्कॉलर, जिन्होंने लेवेंसरम कॉन्सेप्ट दिया था और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो है आपका कंट्रीब्यूशन है। और इनका और भी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में। तो एनवायरमेंटल जो डिटर्मिनिज्म जो कंसेप्ट है, रैडजेल एंड सैम्पल जी ने ही ज़्यादा ये किया था, प्रोपाउंड किया था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रोपाउंडर अगर कहेंगे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट की तो वह है रैडजेल एंड सैम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, लेवेंसरम कंसेप्ट की माने क्या है। तो लेवेंसरम कंसेप्ट की माने यहाँ पर देखिए डेड स्पेस, स्मॉल रीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एंड ऑप्शन नंबर डी पर देखिए लिविंग स्पेस। तो लेवेंसरम कंसेप्ट की जो माने है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस इसका आंसर हो जाएगा। तो रैडजेल जी ने स्टेट को यानी एक कंट्री को एक लिविंग स्पेस बताया था। ठीक है, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये लेवेंसरम कंसेप्ट क्या होता है, और नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख लेते मेन पॉइंट्स। ठीक है, रैडजेल जी का जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, तो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए पॉइंट, रैडजेल जी को फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी बोला जाता है। देन ये रैडजेल जो है फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी है। देन इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था वो है एंथ्रोपोज्योग्राफी। देन इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क देखिए वॉल्कर कुंड है। ठीक है, इसका 3 वॉल्यूम है, यहाँ पर देख लीजिए। वॉल्कर कुंड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका एक वर्क है जो कि एथनोग्राफी यानी ह्यूमन रेसेस के ऊपर, यानी ह्यूमन एंड पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, और इनका देखिए और भी इम्पोर्टेंट बुक है जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार आता है। प्रीवियस से अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो एंथ्रोपी ज्योग्राफी, देन पॉलिटिक्स ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इस तरीका का क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है ये बुक रिलेटेड। देन देखिए या एंथ्रोपो ज्योग्राफी, इस बुक का 202 वॉल्यूम था। ठीक है, 2 वॉल्यूम था। तो फर्स्ट जो वॉल्यूम था उसमें इन्होंने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को ज़्यादा फोकस किया था। देन सेकेंड वॉल्यूम जो था आपका वो सूडो आपको पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। देन देखिए इनका सेकेंड नंबर जो बुक है वो है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और ये ईयर भी याद रखिएगा कब ये पब्लिश किया था। ठीक है, 1896 में हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। एंड पॉलिटिक्स ज्योग्राफी यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो बुक है इनका वो 1897 में इन्होंने पब्लिश किया था। देन देखिए एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड सूडो पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच यूज इन एंथ्रोपोज्योग्राफी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जो मैं यहाँ पर बोला कि एंथ्रोपोज्योग्राफी का जो आपका 2 वॉल्यूम बुक था। ठीक है, 2 वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम 1 में इन्होंने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ये जो कंसेप्ट है इसको ज़्यादा फोकस किया था। देन सूडो पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच इन्होंने डिस्कस किया था वॉल्यूम 2 पे। ठीक है, देन लेवेंसरम कंसेप्ट को इन्होंने लिविंग स्पेस बताया था, जो कि रैडजेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका कंसेप्ट है। देन देखिए सोशल डार्विनिज्म कंसेप्ट आल्सो पॉपुलराइज्ड बाय द रैडजेल,
देन ही यूज डिडक्टिव अप्रोच, और आपको पता होगा इंडक्टिव अप्रोच यूज किए हैं आपका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जी ने, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इनका एक और भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखिए, रैडजल हु ट्राई टू बिल्ड ए फंडामेंटल यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यूनिटी इन डाइवर्सिटी कौन कौन सी स्कॉलर ने दिया था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू रैडजल्स कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरूम इज करेक्ट। तो लेबेंसरूम कॉन्सेप्ट के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है, तो चारों के अंदर हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ द जियोग्राफिकल एरिया विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप। तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही बताया था स्टेट को, तो यह सही था, सही है ऑप्शन। देन देखिए सेकेंड नंबर बी नंबर स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट इज़ द इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटी ऑफ द पीपल आउटसाइड देयर एनक्लोज्ड सेटल्ड एरिया। तो ये इन्होंने इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटी नहीं बताया था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यानी इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, इट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड ए स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फिजिकल सेटिंग। तो ये स्टेटमेंट भी हम लोग को करेक्ट मिल रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए लेबेंसरूम कॉन्सेप्ट जो है डील करता है विथ ह्यूमन रिलेशन, ठीक है, देखिए रिलेशन विद ह्यूमन सोसाइटी के साथ, और देखिए ये स्पेशियल जहाँ पर स्पेस रिलेटेड यानी जगह रिलेटेड कोई नेशन कंट्री, ठीक है, रिलेटेड है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फिजिकल सेटिंग्स। तो ये करेक्ट मिल गया हम लोग को ये स्टेटमेंट। देन देखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन यानी डी वाला देखते हैं, इट इज ए जियोग्राफिकल टर्म व्हिच स्टडीज स्पेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टेट। नहीं, ये स्पेस के ऊपर स्टडी नहीं करता है, लिविंग स्पेस, ठीक है। तो ये हम लोग का ये स्टेटमेंट भी करेक्ट इनकरेक्ट मिला है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड सी। ए सी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 पे, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट हम लोग को सॉरी ऑप्शंस करेक्ट मिल गया है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ओके, ए एंड सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, an introduction to the application of geography to history and the geographical distribution of mankind is a works of। देखिए यहाँ पर एक 2 बुक दिए हैं यानी 2 इंपॉर्टेंट वर्क, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी स्कॉलर का ये वर्क है। तो वाइडल डी बेलेसी है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी पे देखिए कार्ल रिटर, देन सी हेटनर एंड डी फ्रेडरिक रैडजल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक रैडजल, जहाँ पर हमने देखा हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, जोग्राफिकल फ्रेडरिक रैडजल जी का इंपॉर्टेंट बुक एंड एंथ्रोपोजियोग्राफी रिलेटेड हमने देखा, और ये बुक भी याद रखिएगा, ठीक है। एंड इसके साथ एक और भी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेडरिक रैडजल जी का, वह है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, याद रखिएगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The next question, question number 44, organic theory of the state was propounded by। organic theory, state की organic theory यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है किसने propound किया था, अभी हमने देखा, इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रैडजल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रेडरिक रैडजल होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैडजल जी का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रैडजल के ऊपर, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इन एडिशन टू हिज एंथ्रोपोजियोग्राफी रैडजल मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू। देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी यानी ह्यूमन ज्योग्राफी छोड़ के रैडजल जी ने और कौन सी डिसिप्लिन के ऊपर यानी ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये आप लोगों को पता होगा, इन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं जैसे कि आपका लेबेंसरूम कंसेप्ट, ये आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी रिलेटेड है, और इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कंट्रीब्यूशन था इनका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पर मैचिंग वाला क्वेश्चन मिल गया है और यहाँ पर दो लिस्ट है। तो लिस्ट नंबर 1 पे देखिए कंसेप्ट है, यानी कंसेप्ट कहिए और कंट्रीब्यूशन कहिए, और लिस्ट 2 में है स्कॉलर। ठीक है, तो स्कॉलर के साथ हम लोगों का कंट्रीब्यूशन, उनका जो कंट्रीब्यूशन है कौन सी फील्ड के साथ है, कौन सी कॉन्सेप्ट के साथ है, हम लोग के मैच करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। ठीक है, कुछ देर बाद मतलब ये जब क्वेश्चन सीरीज खत्म हो जाएगा, देन इसके बाद मैचिंग वाला क्वेश्चन लेके आएंगे। मैचिंग मतलब बुक रिलेटेड, कॉन्सेप्ट रिलेटेड, हमने ज्योग्राफिकल थॉट के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो जो कि और वो क्वेश्चंस आपका यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिज्म, ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा OH के इस पार्ट। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कंसेप्ट है और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस बना है, बहुत बार क्वेश्चंस बना है यहाँ पर। देन स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ये हो जाएगा आपका ग्रिफिथ टेलर। इसको दोस्तों नियो डिटर्मिनिज्म बोला जाता है। देन साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को। देन ऑप्शन नंबर सी पे देखिए सिस्टमेटिक जियोग्राफी हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जी का। देन रीजनल जियोग्राफी हो जाएगा कार्ल रिटर। ओके, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए 4 पे यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए पे है। देन आपका स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर, यहाँ पर 3 पे यहाँ पर भी है। एंड देखिए सिस्टमेटिक ज्योग्राफी आपका हम्बोल्ट ऑन। सो यहाँ पर देखिए 1C पे 1 यहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मिला है मैचिंग वाला क्वेश्चंस, और यहाँ पर लिस्ट देखिए बुक एंड ऑथर रिलेटेड है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चंस यूजीसी नेट के एग्जाम पे बहुत बार बना है। ठीक है, और इस बार भी आ सकता है और पिछले साल भी आया था। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चंस आता रहता है। तो देखिए कॉस्मोस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक है, वो है आपका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जी का। और इन्होंने देखिए कब पब्लिश किया था और पब्लिशिंग ईयर भी याद रखिएगा। ठीक है, कॉस्मोस ये जो बुक है 1845 यानी 1845 में इन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, 1845 अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। देन आठ कुंडे हो जाएगा कार्ल रिटर जी का। ठीक है, आठ कुंडे कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था? 18 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, 1817 में। ठीक है, 1817। देन देखिए कौन सी बुक है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत ही फेमस बुक है, चार्ल्स डार्विन जी की है। ये इन्होंने पब्लिश किया था 1859 में। देन देखिए आपका कौन सी बुक है? नेचर ऑफ ज्योग्राफी है रिचर्ड हार्सन जी का। हार्सन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 पे यहाँ पर ऊपर है। हार्सन जी का ये जो बुक है इन्होंने पब्लिश किया था 1939 में। ठीक है, 1939। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कॉस्मोस हो गया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये पे 4 यहाँ पर है। और एक और हम लोग मैच कराना होगा, आठ कुंडे, कार्ल रिटर, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में ही है। और एक देखना होगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 2, यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी पे 2 है, यहाँ पर डी ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कौन सी ईयर में कौन सी बुक आया था, ये याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। हु अमोंग द फॉलोइंग डिफाइंड ज्योग्राफी एज ए कोरोलॉजिकल साइंस? ज्योग्राफी को कौन से स्कॉलर ने डिफाइन किया था एज ए कोरोलॉजिकल साइंस? तो ऑप्शन में देखिए रिक्टोफेन है, देन हेटनर, देन टॉलेमी एंड पीटर हैगेट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड हेटनर। हेटनर जी ने ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस की रूप में इन्होंने डिफाइन किया था, और एक रीजनल ज्योग्राफर है हेटनर जी। ठीक है, तो हेटनर के ऊपर जितने भी आपका कंसेप्ट है इम्पोर्टेंट, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। तो अल्फ्रेड हेटनर जर्मन स्कॉलर है। ठीक है, याद रखिएगा। ही इज़ पॉपुलरली नोन फॉर हिज
कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी, ठीक है। देन इनका एक इम्पोर्टेंट बुक है यूरोप, जो इन्होंने पब्लिश किया था 1907 पे, 1907 यहाँ पर देख सकते हैं 1907। देन ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 3 देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम ज्योग्राफी इज ए कोरोलॉजिकल साइंस, जो कि हमने अभी देखा, इन्होंने डिफाइन किया था ज्योग्राफी को। देन देखिए हेटनर क्लेम दैट जियोग्राफी इज एन इडियोग्राफिक, इडियोग्राफिक मतलब रीजनल ज्योग्राफी रिलेटेड, ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल अप्रोच रेदर देन नोमोथेटिक, इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था इडियोग्राफिक अप्रोच के ऊपर रेदर देन नोमोथेटिक यानी सिस्टमेटिक, और जो जनरल ज्योग्राफी है उसको छोड़ के इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था इडियोग्राफी यानी रीजनल अप्रोच के ऊपर, ठीक है। देन देखिए हेटनर वाज सपोर्टर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, जो कि हमने पहले ही बताया था कि अल्फ्रेड हेटनर जो है रीजनल ज्योग्राफर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो आपके यहाँ पर स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कोरोलॉजी टर्म इन्होंने पॉपुलराइज किया था, इनका बुक यूरोप। देन इनका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस था वो है इडियोग्राफिक अप्रोच के ऊपर रेदर देन द सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, यानी सिस्टमेटिक अप्रोच से छोड़ के इनका जो इंपॉर्टेंस था वो है इडियोग्राफिक अप्रोच के ऊपर यानी रीजनल ज्योग्राफी। देन ही वाज द सपोर्टर ऑफ द रीजनल ज्योग्राफी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इज आल्सो टर्म एज, देखिए एरियल डिफरेंशिएशन का जो है एक और टर्म है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है। यहाँ पर देखिए एक्सेप्शनलिज्म है ऑप्शन में। देन ऑप्शन नंबर 2 पे देखिए कोरोलॉजिकल स्टडी है, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, देन रीजनलिज्म। तो एरियल डिफरेंशिएशन जो ये जो आपका कंसेप्ट है इसको दोस्तों कोरोलॉजिकल स्टडी भी बोला जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कोरोलॉजिकल स्टडी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद और भी आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी 4 ऑप्शन भी है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है, तो हम लोग को वही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, यानी एरियल डिफरेंशिएशन के ऊपर ही यहाँ पर क्वेश्चंस बना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड विद द इडियोग्राफिक अप्रोच, ऑब्वियसली ये करेक्ट है। देन देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड विद द नोमोथेटिक अप्रोच, ये बिल्कुल गलत है। नोमोथेटिक अप्रोच सिस्टमेटिक ज्योग्राफी रिलेटेड है, जो लॉ मेकिंग अप्रोच के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, और एरियल डिफरेंशिएशन ये जो है इडियोग्राफिक यानी रीजनल ज्योग्राफी का एक अप्रोच है, ठीक है। देन देखिए ऑप्शन नंबर 3 पे, तो यहाँ पर हम लोग एक ऑप्शन मिल गया है जो कि इनकरेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर आंसर यही बनेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं नीचे वाला ऑप्शन। द एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन वाज रिचर्ड हडसन, बिल्कुल सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड विद द कोरोलॉजी, ये भी सही है, ठीक है। 3 ऑप्शन हम लोग को मिल गया कोरोलॉजी एंड एरियल डिफरेंशिएशन के ऊपर, करेक्ट। तो देखिए आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोरोलॉजी क्या है, एरियल डिफरेंशिएशन क्या है, ये सब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का लेक्चर जो है एंड हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, और इस लेक्चर का अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग ज़रूर स्टडी कीजिए, बहुत ज़्यादा करके स्टडी कीजिए, क्योंकि बहुत ही करीब जो है आपका एग्ज़ाम की डेट आ चुका है, बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।